अंबाला के बाल कल्याण समिति कार्यालय के बाहर कोई अज्ञात सीढ़ियों पर 2 दिन की बच्ची को एक गत्ते के डिब्बे में रखकर छोड़कर चला गया। उस बच्ची के पास डिब्बे में दूध की बोतल व दवाइयां भी रखी हुई थी। बाल कल्याण समिति के कर्मचारी ने जब उस बच्ची को देखा तो उसे तुरंत कार्यालय में ले आया। इसके बाद मामले की सूचना उच्च अधिकारियों व पुलिस को दी गई। कागजी कार्रवाई के बाद बच्ची को पंचकुला शिशु गृह में भेज दिया गया। अब अगर 15 दिन के भीतर बच्ची के किसी परिजन ने बाल कल्याण समिति से संपर्क नहीं किया तो बच्ची को नवजात अडॉप्शन पूल में भेज दिया जाएगा। इस मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रंजिता सचदेवा ने बताया कि कर्मचारियों ने इस बच्चे को सीढ़ियों पर पड़ा देखा था। उस बच्ची को रेस्क्यू कर पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। उसके बाद बच्ची का पुलिस की निगरानी में मेडिकल करवा कर पंचकूला शिशु गृह में भेज दिया गया। रंजिता सचदेवा ने बताया कि बच्ची की उम्र 2 दिन की है। शिशु गृह में बच्ची की समय समय पर जांच होगी। बच्ची के बारे में एक विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक सूचना भी दे दी जाएगी। अगर 15 दिन में बच्ची का कोई परिजन नहीं आया तो बच्ची को अडॉप्शन पूल में भेज दिया जाएगा। मेरा नाम रंजीता सचदेवा है। मैं अध्यक्ष हूँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अम्बाला से। और हमने जो उस टाइम में हमारे कर्मचारियों ने उस बच्चे को देखा था जो सीढ़ियों पे छोड़ के चले गए थे, तो उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया, उठा के ऊपर लाया गया और हमें सूचित किया गया। हम उस टाइम सीजीएम के साथ सभी सदस्यगण मीटिंग में थे, तो हमने आके बच्चे के साथ बच्चे को देखा और बच्चे को देखने के बाद हमने जो है इसकी सूचना हमारे माननीय सदस्य अमित जैन जी ने जो है सदर थाने को दी, जो भी कंसर्न थाना सिटी थाना था उनको दी, और वहां से एसएचओ को आदेश दिया कि आप यहाँ आकर बच्चे के जो है वो कार्रवाई करें। उसके बाद हमने बच्चे को सुरक्षित देखने के बाद हमने बच्चे को मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया। यहाँ पर पुलिस वालों के साथ ही मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया और मेडिकल होने के बाद उस बच्चे को शिशु गृह पंचकुला में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 साल से बच्चे को रखने की सुविधा नहीं है। बच्चा 2 दिन का ही था। बच्चे की देखभाल शिशु गृह में है, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड आया और नर्सिंग स्टाफ होता है जो बच्चे को लुक आफ्टर करते हैं। तो वहाँ पे बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसके स्वास्थ्य की समय-समय पर जाँच होती रहेगी। 15 दिन के बाद इस बच्चे के भी हम एडवर्टाइज़मेंट निकालेंगे अखबारों के अंदर। अगर इसकी फैमिली में कोई आता है, माता-पिता या कोई भी इसको 15 दिन के अंदर क्लेम कर लेता है, तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नॉन ट्रेसेबल करवा के पुलिस से हम इसको जो है लीगल फ्री फॉर अडॉप्शन कर देंगे और अडॉप्शन पूल में डाल देंगे। बच्चा फर्दर अडॉप्शन में चला जाएगा। कोई सीसी फुटेज उस दिन की नहीं चेक की गई, क्योंकि हमारे एक डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट ने, जो राजस्थान में एक बच्चे का कांड हुआ था जिसमें बच्चे के मुंह में पत्थर भर के मार दिया गया था, तो उसके बाद हमारे डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट ने एक योजना चलाई है जिसमें ये कहा गया कि शिशु को फेंके नहीं, शिशु को हमें सौंपे, हमारे पालना गृहों में सौंपे, ताकि बच्चा सुरक्षित रह सके, उसकी जीवन को बचाया जा सके। तो उस योजना के तहत ही हमने उस बच्चे को लिया और अबंडन कैटेगरी में लेकर उसकी कोई भी एफआईआर दर्ज करने के जो है पुलिस को मना कर दिया गया था। उसकी सिंपल डीडीआर करवाकर मेडिकल करवाकर उसको शिशु गृह में भेज दिया गया है। इस मामले में बाल कल्याण समिति सदस्य अमित जैन ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद बच्ची का मेडिकल करवाकर बच्ची को पंचकुला शिशु गृह भेज दिया गया है। सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है कि बच्चे को फेंके नहीं, पालन गृह बने हुए हैं। सिविल अस्पताल स्थित पालन गृह में भी बच्चे को छोड़ सकते हैं, जिस पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। बच्चों को गोद लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या बाल कल्याण समिति कार्यालय में आकर जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम अमित जैन है। मैं बाल कल्याण समिति का अम्बाला का सदस्य हूँ। जो बच्ची का आप पूछ रहे हैं वो गुड़िया हमारे यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑफिस में कोई सीढ़ियों पर गत्ते के डब्बे में रख गया था, जो कि जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो मैंने एसएचओ को फ़ोन किया और एसएचओ ने अपनी टीम लेडी स्टाफ के साथ यहाँ पर भेजी, जिसके बाद बच्चे को जो है मेडिकल करा के और वो शिशु गृह पंचकुला में भेज दिया गया। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी सरकार है उन्होंने स्कीम बनाई हुई है कि आप बच्चे को फेंके नहीं, पालना गृह बनाए गए हैं। सिविल हॉस्पिटल में भी आप पालना गृह में बच्चे को छोड़ सकते हैं, जिसके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह नहीं होगी आपके ऊपर। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस खबर के अखबार में छपने के बाद इंडिविजुअली मुझसे कम से कम 10 से 15 लोग संपर्क कर चुके हैं कि हमें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि उस बच्चे को तो हम इस तरह आपको नहीं दे सकते। कोई भी बच्चा ऐसा होगा तो उसकी सारी कार्रवाई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद 15 दिन तक अगर उसके पेरेंट्स नहीं क्लेम करते हैं, तो वो एडॉप्शन के लिए चला जाएगा। और जो सारा की वेबसाइट है,
उसके थ्रू जो है वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे बाल कल्याण समिति के दफ्तर में आके वो पता कर सकता है। हम उनको सारी वेबसाइट और उसका तरीका बता दिया जाएगा। हमारी चेयरपर्सन रंजीता सचदेवा भी पूरे से दिलो-जान से काम करती हैं, बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। जैसे ही वो बच्चा आया, जब ये कहीं गए हुए थे मीटिंग में, आते ही इन्होंने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया और आपने वीडियो भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। इन्होंने अपनी गोदी से ही उस बच्चे को पुलिस वालों को दिया और आगे शिशु गृह में भेजा। धन्यवाद।